सभी को नमस्कार। मैं हितेश परमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है दुख का अधिकार, जिसके लेखक है यशपाल। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1930 में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर में हुई थी। वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय आंदोलन में भाग लिया। सन 1976 में उनका देहांत हो गया। यशपाल जी ने अनेक रचनाएं की, जिनके कारण उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आइए अब पाठ का सारांश देखते हैं। दोस्तों, भारत देश और भारतीय समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है। अमीर भारत और गरीब भारत। लेखक ने इसी बात पर प्रकाश डाला है। लेखक ने कहा है कि मनुष्य की पोशाकें, उनके कपड़े उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दर्जा अर्थात स्थान, उस व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है। जो जैसा कपड़ा पहनता है हम वैसा उसे मानते हैं। जब हम झुककर निचली श्रेणियों के अनुभूति को समझना चाहते हैं तो प्रायः यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन या अड़चन बन जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छुपाए सिर घुटनों के बीच में रखकर रो रही थी। आसपास के लोग उसे बड़ी घृणा की नजरों से देखते हैं और भला बुरा सुनाते हैं। आस पड़ोस की दुकान पर पूछने से लेखक को पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का, जिसका नाम भगवाना था, वो अपने खरबूजे के खेत में जब खरबूजे छांट रहा था तब परसों सुबह सांप के डसने से वह मर गया। जो कुछ घर में था वो सब उसके अंतिम संस्कार में चला गया था। घर में कुछ भी नहीं बचा था। घर में बहू बुखार में तड़प रही थी और छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। इसीलिए बेबस होकर वह बेचारी बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आई है ताकि कुछ पैसे मिल जाए तो उन पैसों से वह उन भूखे बच्चों को कुछ खिला पिला सके और बहू का उपचार करा सके। उस बूढ़ी मां पर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं। उसकी मदद करने के बजाय आसपास के लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। इसीलिए वो रो रही थी। यह घटना देखकर लेखक को अपने पड़ोस के एक अमीर महिला की याद ताजा हो आती है। कुछ वर्ष पूर्व उसका जवान पुत्र किसी कारणवश मर गया। पुत्र की अचानक इस प्रकार से मौत के कारण मां वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बार बार मूर्छित हो जाती थी और जब होश में आती थी तो कुछ नहीं बोलती थी, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे।
उसका इलाज करने के लिए शहर के जाने माने डॉक्टर उसके घर पे ही आते थे। और यह बात जब पूरे शहर में फैली तो पूरा शहर उस मां के पुत्र वियोग में द्रवित हो उठा था। परंतु इस बेचारी गरीब बुढ़िया की कौन सुध लेता। और तब जाकर लेखक सोचते हैं कि गम मनाने के लिए या शौक करने के लिए भी सहूलियत चाहिए। उसके लिए भी क्या जाति पाति चाहिए, अमीर गरीब होना चाहिए, और दुखी होने के लिए भी क्या अधिकार होता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में लेखक ने भारतीय समाज जो विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ है, खास करके अमीरी और गरीबी की दो रेखाओं के बीच में वो बटा हुआ है, उस पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने यह पाठ लिखा है। लेखक ने इस पाठ के जरिए इस बात पर रोशनी डाली है कि चाहे अमीर हो या गरीब, दुख और शोक दोनों के लिए एक समान होते हैं। लेकिन गरीब लोगों के दुख में भागीदार बनने के लिए अमीर लोगों के पास समय नहीं है, या फिर अगर वो उदार मन वाले हैं तो अपनी पोशाक की वजह से, अपनी श्रेणी की वजह से, समाज में अपना जो दर्जा है उसकी वजह से चाहते हुए भी वो उन अड़चनों को पार करके, उस सीमाओं को लांघ कर वो उन गरीब लोगों के दुख में भागीदार नहीं बन पाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आपके मन में किसी के प्रति मानवता है, आप किसी के दुख को देखकर दुखी होते हैं, तो आपको सारी सीमाओं को लांघकर बड़े और छोटे का भेद मिटाकर उनके दुख में सहायक होना चाहिए। ये संदेश इस पाठ के द्वारा लेखक हमें देना चाहते हैं। प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि दुख का अधिकार इस पाठ का सारांश आप सबको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का कथानक, इस पाठ के प्रश्नोत्तर, भाषा योग्यता के प्रश्न और व्याकरण की इकाइयाँ सब मैं एक साथ समेट करके आपको बहुत ही जल्दी वो वीडियो पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए